welcome to Yourpedia, and this is Shubhya. So today in this video, I want to bring to your notice that obviously we all have got wonderful news that there is going to be an exam of Airport Authority finally, right? So this time we have got sufficient time to prepare, even like we have got 2 to 2.5 months and maybe 3 months to prepare for this exam. And I tell you that English is going to come for 20 marks, and it is quite scoring because they just check the basics, like just the basics English level, and they don't go on the very vast and very difficult questions. You get very easy to moderate level of questions. Now what I did was that I analyzed the question papers which were conducted like on 27 July last year, like 27 July 2022. Still the year has not been over yet, it's going to be over. So on this day 2 shifts were there, right, in the morning and afternoon. So what I did was I analyzed all the 20 questions, like from which question, which set the question actually came, what is the weightage, what is more in number, what is less in number, how it is different from the last to last year, right? So everything is taken into consideration, and I tell you I have tried to highlight 8 specific topics. Like you do not need to go हर चीज इंग्लिश में पढ़ने की नहीं जरूरत है, बहुत इजी से मॉडरेट लेवल तक क्वेश्चंस आएंगे, बहुत जनरिक क्वेश्चंस हैं, आपके बेसिक्स चेक होने हैं, एंड 20 मार्क्स आई टेल यू, अ बिग नंबर टू स्कोर, और बहुत इजी है स्कोर करना. दैट्स आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ व्हाटएवर एनालिसिस आई हैव डन इज 8 पोर्शंस में ये डिवाइडेड है. लास्ट ईयर में देख लो और इस साल का देख लो, एक पैटर्न सेम है. जो सेंटेंस कंप्लीशन था और एरर स्पॉटिंग था, ये तो बहुत ही आप बोल सकते हो आपका 50% जो पेपर होता है वो सेंटेंस कंप्लीशन और एरर स्पॉटिंग से हमेशा आता है. तो सिमिलर इज दिस वे ओनली. आपका सेंटेंस कंप्लीशन तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आपने देखा मैंने लास्ट ईयर, आप खुद भी चेक कर लो, चाहे पेपर को एनालाइज करो, 9 क्वेश्चंस वर देयर ऑन एन एवरेज फ्रॉम सेंटेंस कंप्लीशन. पर उसमें क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीशन के ना आगे टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं. तो जैसे इसमें आता था कंजक्शंस, पहले पिछले साल कंजक्शंस के बेस पे आया था, बट इस साल कंजक्शंस पे कोई क्वेश्चन नहीं था. इस साल थे प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, टेंसेस और जेनरिक, मतलब मीनिंग बेस्ड. ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज थी. हमने लास्ट टाइम कंजक्शंस भी किया था जस्ट एन एडिशन, बट द स्टूडेंट्स वर रियली सैटिस्फाइड बिकॉज दे वर एबल टू स्कोर मैक्सिमम 19 आउट ऑफ 20, 20 आउट ऑफ 20, तो गुड नंबर था. तो उसी वजह से आपको सेंटेंस कंप्लीशन को तो टारगेट करना ही करना है, क्योंकि ये 9 मार्क्स का आएगा, अप्रोक्सीमेट 9 क्वेश्चंस, तो 9 तो आपके हाथ में ही है. नाउ नेक्स्ट इज एक चीज, जंबल सेंटेंसेस बहुत अच्छे लिखे गए. जंबल सेंटेंसेस हर बार एयरपोर्ट अथॉरिटी में बहुत आते हैं. 3-4 क्वेश्चंस पिछले से पिछले साल भी थे और इस साल के पेपर में भी देयर वर 3 to 4. जंबल सेंटेंसेस का ना एक बेस्ट पैटर्न है, 2 वेज में आते हैं जंबल सेंटेंसेस. अगर 3 क्वेश्चंस है ना एवरेज में, तो एक तो आता है कि आपको 4 डिफरेंट फॉर्म्स दी गई हैं, उसमें से निकालना है कि उसको रीअरेंज करना है. सेकंड आता है, आप चेक करो पैराग्राफ, उन्होंने 4 आपको सेंटेंसेस दिए हैं, ठीक है, उसमें से देखना है कि कौन से 3 एक फिक्स मीनिंग बनाते हैं और कौन सा सेंटेंस हम सेपरेट कर सकते हैं. दैट्स इट. तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी एंड इट इज जस्ट ट्रिक बेस्ड, कि पहले जंबल में किसको उठाना होता है, बाद में किसको उठाना होता है, मतलब नाउन को चेक करना है, फिर वर्ब को चेक करना है, फिर कंक्लूजन को देखना है. सो देयर आर सर्टेन हैक्स व्हिच यू जस्ट नीड टू रिमेंबर फॉर जंबल सेंटेंसेस. कोई बहुत बड़ा रूल कुछ ऐसा नहीं है. सी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम जंबल सेंटेंसेस, मैक्सिमम आप खुद सोचो कि 12 मार्क्स तो यहीं पे है हमारे. नेक्स्ट आई टोल्ड यू इट्स एरर स्पॉटिंग पे चलते हैं पहले हम, बिकॉज दिस इज लाइक आई टेल यू देयर आर 101 रूल्स इन एरर स्पॉटिंग. उससे सिवाय आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट. आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग मैराथन्स फॉर ऑल दीज, कि आपको एक गो में ही सारी के सारे टॉपिक्स कवर अप होते रहे, आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ जहाँ नहीं, यू डोंट नीड टू डू मच ऑफ द होमवर्क, आई डू इट फॉर यू. सो उसमें क्या है, आपका एरर स्पॉटिंग में 101 रूल्स है जैसे, तो आई विल जस्ट गो ब्रीफली विद इट. और 3 क्वेश्चंस एरर स्पॉटिंग के थे. पिछले साल ऑब्वियसली दे वर 5 to 6 in number. This time they were little less, they were 3 in number, but 3 is a good score. Like आप खुद सोचो, 9 सेंटेंस कंप्लीशन, एरर स्पॉटिंग, जंबल सेंटेंसेस, ये 3 बहुत मेजर टॉपिक चलते आ रहे हैं. One wonderful thing was one word substitution के भी बहुत क्वेश्चंस थे. one word substitution के 3 क्वेश्चंस थे. And one words, there is set of one words, like I tell you I have brought bringing a video of idioms. तो idioms आपका एक सेट में 300 idioms जो बेसिक हर पेपर में पूछे जाते हैं. आई एम ट्राइंग टू कवर इट इन वन गो, तो वो आप देख लोगे तो आपके ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू क्लियर दोज बेसिस क्वेश्चंस ऑन द idioms. बिकॉज लास्ट ईयर द idioms वर 2 to 3 नंबर, इस बार 1 वर्ड की हो गई, थोड़ा सा द वेटेज बढ़ चुकी है. तो जो बाकी टॉपिक्स आते हैं ना, आई टेल यू, जैसे एंटोनिम और सिनोनिम, ये एक एक आता है. ये एक एंटोनिम आ गया, एक सिनोनिम आ गया. पिछली बार भी ऐसा था, 1-2 1-2 ऐसे ही नंबर में आता है, ज्यादा नहीं आते हैं.
ईडियम, प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स इन्होंने इस बार ज्यादा ऐड कर दिए हैं। प्रोवर्ब्स, ईडियम्स और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनका वेटेज आपस में बढ़ता कम रहता है, ठीक है। किसी में पेपर में आप देखोगे वन वर्ड 3 थे, किसी में 1 था, किसी में आप बोल सकते हो ईडियम्स का नंबर 2 था, किसी में ईडियम का नंबर 1 था। तो ये जो 4 टॉपिक्स है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया आपका, प्रोवर्ब्स हो गया, ईडियम्स हो गया, और एंटोनिम्स सिनोनिम को एक कैटेगरी में ले लो। इसका जो वेटेज है, आई वोंट से कि 1 ही आएगा, 2 ही आएगा, इसका क्रॉस आउट करता रहता है, 1 से 2 नंबर पे होगा, ज्यादा नहीं होता इनका वेटेज। तो बेसिक हमें टारगेट कैसे करना होता है, आई टेल यू नाउ। सी, हमारा टॉपिक मेन पोर्शन रहेगा हमारा एरर स्पॉटिंग का पार्ट, सेंटेंस कंप्लीशन का पार्ट, जंबल सेंटेंसेस, इन तीनों की तो हमें बहुत प्रॉम्प्टली प्रैक्टिस करनी है। बाकी आपकी वोकैबुलरी बिल्डर पे है, दैट आई विल हेल्प यू कि कौन कौन से इडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड एक गो में आपके हो जाए तो 3 से 4 नंबर के ऐसे भी क्लियर अप हो रहे हैं आपके वोकैबुलरी पे, तो बिग स्कोर है वो चीजें। सो दिस इज अ पैटर्न व्हिच आई हैव ब्रॉट फॉर यू, एंड इवन यू कैन रीचेक इट फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन। द लास्ट ईयर वील डू ऑल्सो वेयर आई हैव ट्राइड मेड एनालिसिस, एक एक क्वेश्चन को बैठ के आई हैव चेक्ड इट कि किस किस तरह से, देयर वर 40 क्वेश्चंस, लाइक 2 पेपर्स वर देयर, तो उन दोनों के बेसिस पे मैंने इकट्ठा मिलके एनालिसिस किया प्रॉपर्ली कि किस किस में ज्यादा वेटेज या क्या है। तो सेंटेंस कंप्लीशन आपको दिखेगा, बेसिक पेपर 50% पेपर तो सेंटेंस कंप्लीशन है। हाँ, वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, आर्टिकल्स हो गए, टेंसेस हो गए, प्रपोजिशंस और कंजक्शंस, इसी 4 के बेसिस में मॉडरेटली आते हैं। टेंसेस नहीं आते तो आई विल हेल्प यू आउट इन दिस। तो इन दिस वे आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग एक मैराथन्स ऑफ वन गो इन अ सिंगल वीडियो फॉर यू, कि हर एक टॉपिक एक एक वीडियो में कवर होता रहे। मैक्सिमम 20 to 25 hours, that is sufficient for English. I don't say कि बैठे रहो, you're technocrats, I know, and they are not going to test the very basics of English. They just want to check out कि आपको just general knowledge है English की, मतलब जो जो basics easy to moderate level है, difficult level नहीं आएगा, you can check it out। इतना तो moderate है या easy level से आप बहुत basic to basic questions ही आपको आएंगे। बस हाँ, हमें rules को याद रखना है अच्छे से, and I'll tell you the prompt rules which are going to be very helpful for you. Okay, so I'll bring the marathons, and this was analysis. You can have a screenshot or even of this कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, रीचेक कर सकते हो। एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन, यू कैन ड्रॉप यू कैन से दिस इन द कमेंट्स, लाइक मैम किस तरह से हम उसको कैटेगराइज करें। एंड फॉर यू, इफ यू वांट कि मैम सिर्फ बेसिक बता दो, तो बेसिक इज लाइक सेंटेंस कंप्लीशन, जंबल सेंटेंसेस, एरर स्पॉटिंग, ये तीनों नहीं छोड़ने हैं। एट एनी गो यू आर टू प्रैक्टिस ऑन दीज 3 टॉपिक्स। तो देखो 8 टॉपिक्स है बस इंग्लिश के, ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। विल हैव क्लासेस ऑल्सो एंड वी हैव मैराथन्स ऑल्सो, so keep preparing with me and soon we will crack this examination, and for you I'll make English easier and the easiest. Okay, so take care, keep preparing, and if any doubts, do drop in the comments. Bye bye, have a nice day.